हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज़ मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये है आपकी नवंबर लव एंड वर्क रीडिंग फॉर लियोज। जी हाँ, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन लियो में है या आप किसी लियो को जानते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नई चैनल है, जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपका नवंबर कैसा रहेगा लियोज। आई हैव ऑलरेडी डन नवंबर की पिकर कार्ड रीडिंग, वो देख लीजिएगा। 1 ईयर फ्रॉम नाउ हॉरोस्कोप रीडिंग्स और पिकर कार्ड रीडिंग्स भी मैंने कर दी हैं, वो भी चेक कर लो फ्रेंड्स। मेन चैनल पे हैं मैजिक वेंस्टेरो के नाम से। सो लियोज, चलिए देखते हैं आपका थीम कैसा रहेगा फॉर नवंबर। वाओ Wow, 5 of Swords. Oh my God. November, theme of November for Leos. Oh my God. सभी फायर साइंस में 3 of Swords आ रहा है। फ्रेंड्स, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? Leos, what is happening? The theme of November for Leo, 6 of Swords. Wow. 9 of Cups, 9 of Pentacles and the Chariot. वाह, ये मुझे पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं फ्रेंड्स। और ये आपका जो है मेन थीम है मंथ का। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई फील फ्रेंड्स, आपके लिए अक्टूबर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है आपको कोई हार्ट ब्रेक मिला हो या आपको धोखे मिले काफ़ी सारे, जॉब पे, वर्क पे, दोनों ही जगहों से। आई ऑल्सो फील कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं अक्टूबर में, या किसी ने धोखा दिया है। बहुत सारे आप रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, घुटन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट कंग्रेचुलेशंस लियो, आप इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हैं। आपको रिलीफ मिलेगा इन नवंबर, सो कंग्रेचुलेशंस। जी हाँ, बहुत आपको एक फॉरवर्ड मोमेंटम, और ये जो दुख है, तकलीफ़ है, वरीज़ है, एनजाइटी है, धोखे हैं, इनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। और यस, आपको रिलीफ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इस मंथ आपको होप मिलेगी। और 9 of Cups, आपको कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी इस मंथ जो आपको खुशी देगी या आपको हैप्पीनेस फील कराएगी कि यस, यू आर लव्ड, आप वैल्यूड हैं, आप लव्ड हैं। ऑल्सो अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो नवंबर में पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा। अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह शुरू करा है या आप करने की सोच रहे हैं कुछ नया, यस, आप काफ़ी लकी रहेंगे, काफ़ी पैसा आ रहा है। लियोज, गेट रेडी। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान थे आप, या अभी आप रीडिंग देख रहे हैं जब, ये देखिए 3 of Swords, 5 of Swords, कितने धोखे, कितनी दूरियां, कितने सितम। न जाने कौन है ये जिन्होंने आपको ये सब किया है, लेकिन अब आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं। नवंबर में आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, फॉरवर्ड प्रोग्रेस आएगी। मुझे लग रहा है कुछ लोग, आप जो हैं, आप लोग कहीं जॉब या ट्रैवल भी करेंगे, या आप लोग जो है एक्चुअल फिजिकल अपने ऑफिस जाके काम करना शुरू करेंगे, या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। तो आपको अच्छा लगेगा कि ओके, फाइनली हमें कोई चेंज मिला। बिकॉज आई फील लियोज, आपको चेंज की ज़रूरत है, या आप चेंज को यू आर एकिंग फॉर चेंज। आई डोंट नो उसका वर्ड क्या है कि एकिंग फॉर चेंज, इसको हिंदी में हम उर्दू में कैसे कहेंगे? ओके, ये मेरा भी टेस्ट हो जाता है कई बार ना। एक सेकंड, जब मैं चैनल कर रही होती हूँ, मुझे एकदम से हिंदी इंग्लिश में बहुत वो हो जाता है कि क्या वर्ड है उसका। आपको भूख है, एक तरह की ना, एक तरह की प्यास है फॉर, यस, हंगर इज़ प्यास, थर्स्ट। यू आर हंग्री, आपको एक प्यास है कि कुछ चेंज हो, आगे लाइफ में ट्रैवल हो, चेंज हो आपका रूटीन, आपको रिलीफ मिले प्रॉब्लम से, रेस्ट्रिक्शन से, धोखों से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही नवंबर है। आपको धोखों से रिलीफ, पैसे आ रहे हैं, ट्रैवल मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा। लेट्स सी योर लव लाइफ लियोज, योर, और खुशी भी आ रही है। 9 of Cups, 9 of Pentacles, सो कंग्रेचुलेशंस लियोज। सो आपकी लव लाइफ देखते हैं फॉर लियोज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एम्प्रेस, देखिए स्टार्टिंग इतनी अच्छी है कि यू आर स्टार्टिंग ऑन अ ग्रेट नोट। एम्प्रेस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लियोज,
The Fool, their love life for Leos in November. Seven of Pentacles, Four of Cups, the Karma, the Nine of Wands, Six of Pentacles. I'm going to take a clarifier for Seven of Pentacles, Four of Cups, clarify by Page of Wands, Judgment, Nine of Swords, clarify the Empress, who the Ten of Swords. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने या तो कोई रिलेशनशिप एंड की है या आप बहुत ही टफ सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर। यस, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एंडिंग्स हैं, तकलीफ़ है, दुख है, धोखे हैं, बाय 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 कह दो, अभी कह दो, क्योंकि नवंबर में आपका फोकस जो है आपके ऊपर है। एंड आई फील द गॉडेस, जो गॉडेस एनर्जी होती है, या यूँ कहेंगे जो मदरली एनर्जीज़ हैं, वो आप पे आपको काफ़ी ब्लेस कर रही हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर। आपका फोकस जो है खुद पे रहेगा, अपने सेल्फ केयर पे रहेगा, सेल्फ हीलिंग पे रहेगा, बॉडी पे अपनी देखभाल करना, मूड पे अपना देखभाल, यू वांट टू डू दैट बिकॉज यू डिज़र्व इट। और आप काफ़ी बहुत ही एक बहुत मेजर ब्रेकअप से या बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लव से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो यू विल फील हैप्पी टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ जो है वो अफेक्टेड है आपकी मदर की वजह से, या आपकी मदर इन लॉ की वजह से, या आपके पार्टनर की मदर या उनकी फैमिली की वजह से आपकी लव लाइफ जो है काफ़ी अफेक्टेड है इन नवंबर। सॉरी टू से बट येस इट इज़। आई डू फील फ्रेंड्स के कोई पर्सन है जिसके साथ एक एंडिंग हुई है आपकी, या चल रही है ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़ा। आई डू फील वो पर्सन आपसे मैसेज करेंगे या आपकी तरफ मूव करेंगे इन नवंबर। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, या ये खुद भी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। बट आई फील ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। एज डिफरेंस भी लग रहा है मुझे आप दोनों में यहाँ। आई फील ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी इन नवंबर, बट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, सो आपको इससे बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं। आई डू फील ये पर्सन जो है नवंबर में रियलाइज़ करेंगे कि हाउ मच दे मिस यू, हाउ मच आप उनकी लाइफ में मैटर करते हैं, आप कितने पावरफुल हैं। आई थिंक ये पर्सन ने अभी तक रियलाइज़ नहीं करा था कि यू आर आप क्या हैं उनकी ज़िंदगी में। बट अब नवंबर में और स्टार्ट ऑफ द नवंबर में जब आप अपने ऊपर अपना ध्यान खींचेंगे तो ये पर्सन की लाइफ में ज़लज़ले आएंगे एंड दे आर गोइंग टू, या आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लियोस, तो ये ज़रूर आपकी तरफ मूव करेंगे। आई सी अ न्यू स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। ये न्यू स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो जो आए, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट से हैं जो बहुत ही स्लोली आ रहे हैं, जिनके साथ आपको ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, बट ये आ रहे हैं नेक्स्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक। आई डू फील जब ये आपको मैसेज करेंगे यू विल टेक योर टाइम इन द मिड ऑफ द मंथ लियोस, क्योंकि आपको भी जल्दी नहीं, अब आपने देख तो लिया ही है कि ये क्या कर सकते हैं, कितनी बुरी ये रिलेशनशिप हो सकती है या कितना दुख दर्द हो सकता है इसमें। सो यू आर नॉट इन अ हरी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन। हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई और भी आपको मिले, न्यू लवर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इन मिड ऑफ द मंथ। सो जब मार्स डायरेक्ट होंगे तो आपको जो है आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी लियोज। ऑल्सो चॉइस इन लव भी मिल सकती है। सो यू विल टेक योर टाइम, आप भी ज़्यादा जल्दी में नहीं है लियोज किसी को हाँ कहने में इस मंथ। एंड फोर ऑफ कप्स, आई डू फील आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, ये भी आपको मिस करेंगे। सो दे विल अगेन ट्राई टू रीच आउट टू यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है लियोज कि आप जो है बार बार इनको या तो पुश कर देते हैं या आप इनको देखेंगे, यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन नाउ। आई डू फील ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या आप इनसे मैरिड हैं। सो आई फील कि अगर आप मैरिड भी हैं तो भी बड़ी स्लो चल रही है, या तो किसी इश्यूज़ पे आप लोगों की बहस चल रही है मैरिज में, जैसे आप लोग अलग सिटीज़ में हैं तो आप दोनों साथ रहना चाह रहे हैं। ऑल्सो आपके पर्सन जो है, मैं हस्बैंड या वाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं आप दोनों, या आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। सो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, जो भी हैं आप।
आई फील एट द एंड ऑफ द मंथ आपको थोड़ी सी एनजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगी। आई फील आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा एनजाइटी, नर्वसनेस रहेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनका टेस्ट ले रहे हैं या लाइफ उनका टेस्ट ले रही है और आप इतनी आसानी से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस पर्सन विल बी टेस्टेड। उनको काफ़ी एनजाइटी रहने वाली है। हो सकता है ये पर्सन जो है एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब या किसी तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर को डील कर रहे हो या हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी खुद की मैरिज जो है किसी पर्सन की हेल्थ की वजह से अफेक्ट हो, फैमिली मेम्बर वगैरह। बट आई फील आपके पर्सन को ऐसा लगेगा आप उनको इतनी जल्दी इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सो दे आर लाइक अब क्या करें, वो आप जब भी एक्सेप्ट करेंगे लियोज जब आपकी वो वैल्यू करेंगे और प्रूव करेंगे आपको कि वो दोबारा आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ आई डू फील वो आपको मना पाएंगे और आपको विन कर पाएंगे। येस, आई डू सी बैलेंस कमिंग इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपके लिए फाइट करने वाले हैं लियोज। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंथ एंड तक वो आपको मना लेंगे और फाइट बैक कर पाएंगे और आपसे प्यार मोहब्बत में जीत पाएंगे या आपको जीत ही लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर एडवाइस। काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में लियोज। गेट रेडी फॉर सम स्टीमी एक्शन, स्टीमी मेकअप। You know what I mean, right? Advice for Leos. Wow, seek the truth, confusion, 7 of swords. थ्रोट चक्रा, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपकी लव लाइफ जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से अफेक्टेड है। आपके पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो आपको धोखे देते हैं। ऐसा लग रहा है कि धोखा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है बातें छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ऑल्सो आई फील के आप दोनों जब भी कम्युनिकेट करने जाते हैं वो या आप झगड़ा हो जाता है। सो ये यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। ओपन अप। देखिए आप दोनों को एक दूसरे से मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है और पुराने ये जो गिले शिकवे हैं उनको बैठ के सुलझाने की ज़रूरत है। ये ऐसा है जैसे वो धागे उलझ जाते हैं ना, तो उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ उलझ गया है, यहाँ सुलझाने की कोशिश है। टीच आई डू फील आप जो हैं अपने पर्सन के लिए एक स्पिरिचुअल टीचर या मेंटर हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। तो ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखा रही है। सो बी पेशेंट। यहाँ आपके लिए भी कुछ सीखने को है और उनके लिए भी। और ये 9 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस आपका हो सकता है अगर आप दोनों ही थोड़ा सा पेशेंस रख लें। बिलीव एंड सक्सीड। जी हाँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रहा। सो आप बिल्कुल सक्सेस के करीब हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में। जस्ट आपको थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और एक दूसरे से बातें खुली, मतलब दिमाग खुले रखें बातें करते। चलिए आपका वर्क और करियर देखते हैं लियोज। लेट्स सी for Leos, their career. Wow, Knight of Swords, the Sun, the 8 of Pentacles. काफ़ी बिजी रहेंगे आप। The World. डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपको ट्रैवल का चांस है या आप लोग कहीं बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं लियोज, तो दैट विल हैपन। आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत बिजी रहेंगे इस मंथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत सारा काम करने वाले हैं दिन रात सुबह शाम। मुझे लग रहा है योर वर्क शेड्यूल विल बी वेरी बिजी। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आ जाए या अचानक से कोई प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ जाए। आई ऑल्सो फील आपको हो सकता है इस मंथ फेम मिले या कोई सोशल सक्सेस मिले, जैसे आपने कोई पेज स्टार्ट करा है या ब्लॉग स्टार्ट करा है या आपने कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करा है या आप कोई ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, फैशन वगैरह में आप लोग मीडिया में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ सक्सेस मिलेगा। आप लाइमलाइट में ज़रूर आएंगे इस मंथ। आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क पे हैं, बिजनेस में हैं, बट गेट रेडी, आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। आई ऑल्सो फील आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल सकता है या एक्स्ट्रा आप अगर कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा लग सकता है वैकेंसी आ गई, उसका भी पढ़ना पड़ रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और पढ़ना है। कुछ आप स्टूडेंट्स हैं, तैयार हो जाइए एक्स्ट्रा मेहनत के लिए। अचानक कोई एग्ज़ाम आ सकता है या कोई आपको कोर्स मिल सकता है कि आपने सोचा अरे ये भी कर लेते हैं ऑनलाइन, आप करेंगे, आपको उससे पैसे भी मिलेंगे उस कोर्स में। कुछ हो सकता है आप टीचिंग वगैरह भी करें। मुझे लग रहा है बहुत बिजी होने वाले हैं। आप पढ़ाएंगे भी, आप पढ़ भी रहे हैं और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। लाइक आप कुछ सीख भी रहे हैं और आप कुछ सिखा भी रहे हैं। सो यू आर अर्निंग एंड लर्निंग। इस मंथ आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है लियोज, और स्पेशली फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत ज़रूरत है, वरना जो है
आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं बिकॉज आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे और काफ़ी आपको क्विक एक्शंस या क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस मंथ. सो गेट रेडी. आई ऑल्सो फील आप लोगों को लग सकता है कि पैसे के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, फिर भी पैसे बहुत कम आ रहे हैं. बट आई वुड से कि सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्रो की एनर्जी, क्रोज जो हैं वो हमेशा बहुत वाइज होते हैं. वो अगर आप देखें तो आई थिंक वो आपको कह रहे हैं कि पैसा भले ही कम आ रहा हो लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है. सो डोंट वरी, इट विल ग्रो, इट विल एक्सपैंड इन द फ्यूचर. सन की एनर्जी, द वर्ल्ड की भी एनर्जी है. सो डेफिनेटली काम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मंथ. वर्क है, करियर है, एजुकेशन है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं अपने काम पे. सो थोड़ा उसको बैलेंस में रखिएगा. अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे और आपको कहीं ऑनलाइन जाना है या आप लोग बाहर हैं, आप वापस आना चाह रहे हैं, कुछ ट्रैवल को लेके भी आपको इश्यूज हैं विद वर्क और करियर, तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व होंगी फ्रेंड्स. स्टे पेशेंट. चलिए आपका एडवाइस देखते हैं फॉर वर्क. वाह, सेक्रल चक्र आपके सभी फायर साइंस में आया है. वाह, न्यू वाइटैलिटी, दैट्स ब्यूटीफुल. लिसन. मूविंग ऑन, बैलेंस. हो सकता है आपको इस सिचुएशन या जॉब वगैरह छोड़ के मूव ऑन करें, या आप किसी सिटी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे, आगे बढ़ेंगे, या कोई जॉब छोड़ के आगे बढ़ना पड़े आपको. बट फ्रेंड्स, स्टे बैलेंस्ड. ये ज़्यादा इमोशन होने का मंथ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अक्टूबर बहुत इमोशनल था. सो नवंबर में बैलेंस रखिए फ्रेंड्स. एक्शन, पैशन और इमोशंस के बीच में बैलेंस जितना रखेंगे उतना अच्छा मंथ रहेगा. क्यों? क्योंकि यू हैव दिस न्यू वाइटैलिटी. जी हाँ, आप लोग म्यूज़िक पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, या जो भी आपका पैशनेट स्किल्स हैं उन पे फोकस करें, जो दिल के करीब हैं वो चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. सेक्रल चक्रा, आई डू फील आप लोग जो हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी पेजेंट्स हैं, या मेकअप है, आर्ट है, या जो भी जैसे सेक्सुअलिटी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोग सीखेंगे, डील करेंगे, लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे. लिसन. काफ़ी चीज़ें आपके लिए खुल रही हैं फ्रेंड्स इस मंथ. आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं. हो सकता है अगर आप यंग हैं तो मुझे सॉरी, आई डोंट वांट टू, आई हैव टू से दिस, बट अगर आप डोंट माइंड दिस, हो सकता है आप जेंडर इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं इस मंथ, बिकॉज आई डू सी द रेनबो हियर. एंड लिसन ऑल्सो. या आपके बच्चे वगैरह डील कर रहे हैं जेंडर इश्यूज के साथ, लाइक दे आर इन हाई स्कूल्स, या उनकी दे आर चेंजिंग, दे आर डीलिंग विद दोज इश्यूज, या आप सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के साथ डील कर सकते हैं इस मंथ. सो बी पेशेंट, be kind to yourself, be kind to others, Leo. We respect everybody, and if God has made someone like that, we have no right to judge them. So I do feel आपका जो दिल है ना, जो दिल आपका कह रहा है उस पर वर्क करना आपको ज़रूरी है. उस पर काम करेंगे. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दुख हो सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है. लेट अस सी सम एक्स्ट्रा एडवाइस फॉर यू. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लियोज. उप्स, काफ़ी सारे कार्ड्स आए, चलिए देख ही लेते हैं. सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट. देखिए, आपको क्रिएटिविटी पे वर्क करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, कुछ लोग हो सकता है आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसको थोड़ा क्रिएटिवली करना, जो भी आपके लिए है. एक सनराइज डेफिनेटली आ रहा है. ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है. नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. जी हाँ, आप अपनी लव लाइफ में इश्यूज से दुखी हैं, बट आपको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा. वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन. हो सकता है आप लड़की हैं, यू आर डीलिंग विद अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, और यू आर अ मैन डीलिंग विद अ सेम सेक्स रिलेशनशिप. Heartache over what you no longer have. Mountain road, you are on the road to success. वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो. जी हाँ, फैमिली में हो सकता है आपको लॉस लग रहा है बिजनेस वगैरह में, बट फ्रेंड्स आई डू फील आपको सक्सेस मिलेगा. जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट. थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि चैरियट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सब अच्छा है.
ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, हो सकता है आपकी मदर वगैरह अफेक्ट कर रही हैं या कोई फैमिली अफेक्ट कर रही है। नवंबर, ओह माय गॉड, नवंबर की रीडिंग है, नवंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, जी हाँ, आपको हो सकता है फैमिली में आपको पैसे की ज़रूरत पड़े या आपकी फैमिली को ज़रूरत पड़ रही है। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, जी हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन आप जितना लेंगे या सीखेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। लियोज, कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। सी, ज़्यादा तकलीफ में ना रहें, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, चेंज ऑफ सिटी भी। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। आई डू फील फ्रेंड्स, आपको वर्क में भी धोखे मिले हैं, तो कुछ लोगों से दूरी बनाए रखना ठीक रहेगा। कुछ टॉक्सिक लोग आपकी फैमिली में या आपके आसपास हो सकते हैं वर्क वगैरह पे, उनसे दूरी ज़रूर बनाए रखें। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लो एज ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो। अभी के लिए बाय।